जी, हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वेक्टर पढ़ने हैं कि वेक्टर कैसे होंगे, क्या तरीक़ेकार होगा, कैसे सॉल्व करते हैं उन्हें। फर्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। फॉर्मली अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ द रियल नंबर्स वेयर इक्वलिटी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड एज। ये तीन चीज़ें इसमें डिफाइन कर रहे हैं। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, मीन या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे, अगर वो कंपोनेंट वाइज इक्वल होंगे। मीन ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो ये कब इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। मैं इसे उसमें लिख देता हूँ सिंपली। जैसे है ये नंबर हमारे पास एक्चुअली लिखा हुआ था ए प्लस आयोटा बी, और दूसरा नंबर लिखा हुआ है सी प्लस आयोटा डी। तो ये दो नंबर अगर हम कहते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो इट मीन इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा। मीन ये a इज इक्वल टू सी होना चाहिए और b इज इक्वल टू डी होना चाहिए, तो फिर ये नंबर इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं। सेकंड केस है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो इक्वल टू दिस वन है। तो कहने का मकसद उसका ये है कि हम रियल में रियल ऐड करेंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करेंगे। तो रियल में रियल ऐड किया तो बन जाएगा आपके पास a प्लस सी, और इमेजिनरी नंबर में b और d ऐड करें तो b प्लस डी। ये आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, रियल का रियल, ये a को c से मल्टीप्लाई करें तो रियल पार्ट आएगा, b को d से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इमेजिनरी है, मल्टीप्लाई होने पे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो वो टर्म आ जाएगी आपके पास b और d जो प्रोडक्ट आया वो भी रियल आ जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपने यहाँ पे लिख दिया, और अब बाकी a को जब d से मल्टीप्लाई करेंगे और b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, तो आपने उनको अलग से लिख दिया। ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखी हुई है। तो वी आइडेंटिफाई द रियल नंबर a विद कॉम्प्लेक्स नंबर a0, दैट इज अगर हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो उसमें a और 0 लिख दिया तो इट मीन 0 आयोटा लिखा है हमने, या ये लिखा है a इम्प्लाइज मीन, डबल इम्प्लाइज मीन है, दोनों तरफ है a कॉमा 0। दिस इज पॉसिबल बिकॉज द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स आर preserved under the correspondence that a0 plus b0 is equal to a plus b और कॉमा 0। सेम इसमें भी वही है, ये कोई खास नहीं है। या क्वेश्चन में आता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमारे पास था वेक्टर में आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है दी कॉम्प्लेक्स नंबर 01 इज डिनोटेड बाय आयोटा। अगर हमने 10 लिखा है तो पहला नंबर हमारा रियल होगा, दूसरा इमेजिनरी होगा। अब यहाँ पे अगर 01 लिखा है तो इट मीन हमने लिखा 0 प्लस 1 आयोटा, तो मीन टर्म इज आयोटा। इट हैज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -1, एज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। Accordingly, any complex number z is equal to a b can be written in the form, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है कहता है आप इस फॉर्म में लिख लें, z इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, तो वहाँ यहाँ पे 0 आयोटा लिखा, यहाँ पे 0 प्लस आयोटा बी लिखा। तो ये आप स्प्लिट करके लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखना, सिंपली भी लिख सकते हैं। या सिंपल जैसे ये यहाँ पे ये z इज इक्वल टू ए बी को डायरेक्ट ये सॉल्व कर दिया, a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी लिख दिया। The above notation z is equal to a plus b iota where a is real and b is imaginary, ये I M और R E ये abbreviate कर दिया, are called respectively real and imaginary parts of z is more convenient that a b. In fact, sum and product of complex numbers a is equal to a plus b iota and w is equal to c plus d iota can be divided by simply derived by simply using the commutative and distributive law, and iota square is equal to -1। तो आपके पास ये दो टर्म्स लिखी है z प्लस डब्ल्यू, तो आपने ऐड किया z प्लस डब्ल्यू, क्या बनेगा, a को c में ऐड किया और b को d में ऐड किया, आयोटा आपका कॉमन आ गया है। सो दिस टर्म, और दोनों का जब मल्टीप्लाई किया जैसे वो पहले सॉल्व करके हैं वही यहाँ पे सॉल्यूशन में है। तो आपके पास जो टर्म है
ए और सी मल्टीप्लाई हुआ, बी और डी मल्टीप्लाई हुआ, साथ आयोटा स्केयर आया, आयोटा स्केयर इज -1, दैट इज ए सी माइनस बी डी प्लस बी सी प्लस ए डी बाहर आपके पास आ गया आयोटा। वी आल्सो डिफाइन द नेगेटिव ऑफ जी एंड सब्ट्रैक्शन इन सी। आप इसमें कहते हैं नेगेटिव भी डिफाइन कर सकते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसे यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया, मैं अगर इसको कहूँगा कि इस -1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो इट मीन हमने माइनस के साथ दोनों कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, ए भी नेगेटिव का होगा, बी भी नेगेटिव होगा। ये वो सिंपल बातें हैं जो आप पहले से नोन है आपके लिए। ओके अब वेक्टर की फॉर्म में जाते हैं। वेक्टर में क्या करना है जी, वार्निंग दी हुई है द लेटर आयोटा रिप्रेजेंटिंग -1 स्क्वायर रूट हैज नो रिलेशनशिप व्हाटसोएवर टू द वेक्टर i 0 0 इन सेक्शन दिस वन। तो कहते हैं आपने इन दोनों को मर्ज नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना कि आयोटा और i जो है इन दोनों में कोई रिलेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास असल जो है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू। कॉन्जुगेट क्या होता है, आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर दिया है आप उसके ऊपर ये बार लगाते हैं और आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज कर देते हैं। बात दोबारा सुनना, मैंने ये कहा है कि जब आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया है, बार लगाया और नेक्स्ट टाइम में आपने उस बार को सॉल्व करने के लिए आयोटा वाली टर्म का स्केयर वो साइन चेंज कर दिया। यहाँ पे बी आयोटा था तो ये सेंटर वाली टर्म की बात नहीं मैं कर रहा, ये सेंटर में प्लस था तो इसे हमने माइनस कर दिया, वो इत्तेफाकन सेंटर में है। अगर आपके पास ये नंबर ऐसे लिखा हो, सिर्फ मैं लिख देता हूँ आयोटा ए आयोटा प्लस बी, अब आप इसका कॉन्जुगेट लें, इट डजंट मीन कि ये प्लस ने चेंज होना है। आपके पास टर्म आ जाएगी माइनस ए आयोटा प्लस बी, तो इट मीन आपने जो साइन है वो आयोटा वाली टर्म का चेंज करना है, ये चेंज होगा आपका। ठीक है, वो लिखने का तरीका ये है कि आयोटा बाद में लिखते हैं, अदरवाइज आप जो वो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये नेगेटिव जो उसके वो है टर्म जो है वो आयोटा इस वाली चेंज होगी जिसमें आयोटा दिया हो, जो कम्प्लेक्स पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है वो आपका चेंज होगा जी। नेक्स्ट दिया है देन जी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ भी आपके पास फार्मूला बन गया आपका ए स्केयर ए माइनस बी और ए प्लस बी का, तो ये टर्म आ गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर इज -1, तो इसका जो प्रोडक्ट है ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी दैट इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। Note that z is real if and only if z bar is equal to z। अगर आपके पास z bar is equal to z होगा तो फिर वो सिर्फ रियल होगा, ठीक है। The absolute value of z denoted by z mod is defined to be the non-negative square root of z bar, namely z bar is equal to z bar का square root is equal to a square plus b square का square root, ये आपके पास z mod होगा। ठीक है, आप जी मॉड में अगर आपके पास रियल हो, आप सिंपल वेक्टर दिया हो तो आप उसका उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा, आपके पास दिया हो 2i प्लस 3j, ये आपको कोई रियल वेक्टर दिया हुआ है, मैं इसे कहता हूं फर्ज करें इट इज सम a, तो a मॉड किसके इक्वल आता है, जब बात हो रही है रियल की तो a मॉड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह मॉड लेते हैं, 7 स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो आंसर इज 13 स्क्वायर रूट। लेकिन जब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होगा तो कम्प्लेक्स नंबर में आप जी कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेंगे, तो आपने जी कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लिया, वो आपके पास जी मॉड आता है। तो ये मिक्स नहीं करना, जब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होगा तो फिर ये जी मॉड इज इक्वल टू जी बार होगा।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सपोज दैट z इजंट जीरो, देन अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं है, फिर देन द इनवर्स z, इनवर्स ऑफ z एंड डिवीजन इन c ऑफ w बाई z आर गिवन बाई रिस्पेक्टिवली। तो फिर आप क्या करेंगे, z मॉड z इनवर्स इज इक्वल टू z मॉड सॉरी z कॉन्जुगेट ओवर z बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। वैसे तो सिंपली अगर आप इसे वो उस तरह भी करें, क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन से करें, तब भी सेम आंसर आएगा। तो ये एक्चुअली उसने रैशनलाइजेशन की है। ये रैशनलाइजेशन में क्या था, फर्ज करें मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो मेरे पास z इज इक्वल टू, ये बल्कि गिवन है इधर, z इज, चले मैं एक लिख देता हूँ, z इज इक्वल टू, या 1/z इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ था ना a प्लस आयोटा b, तो 1/z इज इक्वल टू 1/a प्लस b आयोटा और मल्टीप्लाई बाई, अब इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी आयोटा ओवर a माइनस बी आयोटा। सो इट इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास टर्म आ जाएगी a माइनस बी आयोटा, और नीचे आपके पास ये जो टर्म बनी ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही जो हमने अभी सॉल्व किया था। इस रिजल्ट को सेपरेट करके यहाँ लिख दिया, ये आ गया a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। ये आपके पास इसका इन्वर्स होगा। आपने कॉन्जुगेट कोई भी कम्प्लेक्स नंबर था उसका इन्वर्स फाइंड किया, किसी भी नंबर का इन्वर्स क्या है, वो ये वाला बनता है। एंड w ओवर z माइनस दिस वन, ये भी सेम बना दिया। एग्जाम्पल दी हुई है, सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास, सपोज z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, w इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, देन z प्लस w, दोनों को ऐड कर दें, z w दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, z कॉन्जुगेट, इसका साइन चेंज कर दें, माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है w ओवर z, तो आपने w ओवर z लिखा, नीचे जो टर्म दी हुई थी, ये जो टर्म थी, इसका आपने रैशनलाइजेशन के तहत साइन चेंज करके नीचे वाली टर्म स्क्वायर हो गई, ऊपर वाले आपने मल्टीप्लाई की, दैट इज आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। complex plane recall that the real number r can be represented by points on a line. Analogously, the complex number c can be represented by points in plane. Specifically, we let the point a b in the plane represent the complex a plus iota b as shown in figure. In such a case, z mod is a distance from the origin to the point z. The plane with this representation is called complex plane, just like the line representing R is real line. तो कहाँ पे जी, फिगर 1-4 आपके पास फिगर देखिएगा, ये कहाँ पे थी, अच्छा फिगर ये ऊपर ही दी हुई थी, ये कम्प्लेक्स प्लेन दी हुई थी। ये अगर आपके पास रियल पार्ट ए है, रियल पार्ट को आप एक्स एक्सेस पे लिखते हैं और कम्प्लेक्स पार्ट को वाई एक्सेस पे लिखते हैं, बी दोनों जहाँ पे मैच होंगे वो आपके पास पॉइंट आ जाएगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। और इसका मॉड आप कैसे फाइंड करते हैं, सी मॉड इज इक्वल टू ये z इंटू जी कॉन्जुगेट, उससे आप इसका मॉड फाइंड करते हैं कम्प्लेक्स का। अब देखें इनसे बनने वाली ये दो एक्सेस इसने यूज किए, दो एक्सेस यूज हुए, तो इसे हमने कह दिया इट इज कम्प्लेक्स प्लेन। जी नेक्स्ट है हमारा वेक्टर्स इन सी एन। एक्चुअल केस ये है हमारा, इससे पहले वो सिंपली पढ़ रहे थे, अब ये केस देखते हैं। दिस सेट ऑफ ऑल एन टुपल्स ऑफ complex numbers denoted by Cn is called complex n space. Just as in the real case, the elements of Cn are called points or vectors. The elements of C are called scalars, and vector addition in Cn and scalar multiplication on Cn are given by। जैसे आप रियल में करते थे सेम केस वही यहाँ भी, आपने दो वेक्टर दिए हुए हैं z1 2 n
प्लस W1 W2n, आपके पास ये समझ लीजिए ये Z और ये W दो वेक्टर हैं जिनके n कंपोनेंट्स हैं या n टुपल्स हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कैसे ऐड होगा, पहला कंपोनेंट पहले में, दूसरा कंपोनेंट दूसरे में, तीसरा तीसरे में, वो सारे आपने कंपोनेंट वाइज ऐड कर दिया। और मल्टीप्लिकेशन में फर्ज करें ये Z था और किसी Z, ये Z1 2 3 n था और इसको किसी Z से मल्टीप्लाई करना था। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप हर इंडिविजुअल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे उस Z से, वेयर द Z I Z W एंड Z बिलोंग टू C। तो ये सारे नंबर Z में होने चाहिए। एग्जाम्पल से देखिएगा, कंसीडर वेक्टर्स u इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा 4 - आयोटा 3 एंड v इज इक्वल टू दिस वन। देखिएगा क्या है, इसमें सारे कंपोनेंट आपके पास कम्प्लेक्स हैं। ये 2 + 3 आयोटा कम्प्लेक्स, 4 - आयोटा कम्प्लेक्स, ये नंबर 3 दिया है, तो इट मीन यहाँ पे 3 + 0 आयोटा दिया हुआ है, इट मीन ये भी कम्प्लेक्स हो गया। सेम इसी तरह v में सारे कंपोनेंट आ गए। देन u + v मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, u + v करना है, तो ये पहला कंपोनेंट पहले में, पहला कंपोनेंट पहले में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 5 और 3 आयोटा और -2 आयोटा 1, ये पहली टर्म आ गई। फिर 4 - आयोटा और इधर 5 आयोटा, तो 4 तो आ गया एज इट इज, माइनस आयोटा है, मीन इस सारी टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई और ऐड कर रहे हैं। और लास्ट टर्म में 3 और 4 7 और -6 आयोटा, ये एडिशन हो गई। अब इस इन वेक्टर को u को आपने किसी इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो हर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। 5 - 2 आयोटा फर्स्ट कंपोनेंट, 2 + 3 आयोटा, फिर ये जो नंबर था ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, फिर मैं सिर्फ इसी के लिख रहा हूँ, ये नंबर इसके मल्टीप्लाई हुआ, ये नंबर लास्ट से मल्टीप्लाई हुआ, इन तीनों से अब इसकी मल्टीप्लिकेशन लिख दें। ये हमारे पास कम्प्लेक्स वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। जी नेक्स्ट दिया है डॉट प्रोडक्ट। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है उसमें रियल वेक्टर्स में, अब डॉट प्रोडक्ट कम्प्लेक्स वेक्टर्स में। अब कम्प्लेक्स वेक्टर्स में पहला क्या है, कंसीडर वेक्टर्स u एंड v, ये दो वेक्टर दिए हैं इन Cn, द डॉट आर इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज डोनेटेड बाय, कैसे आप डोनेट करेंगे इन्हें, u डॉट v, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, जैसे पहले दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी उसका वो फाइंड किया, z का मॉड फाइंड किया, तो हमने क्या किया था, एक्चुअली तो ये z डॉट z कॉन्जुगेट था जी सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे u डॉट v, तो इट मीन सेकंड का हमने लेना है कॉन्जुगेट, हर कंपोनेंट का कॉन्जुगेट है यहाँ पे, ये z1 w1 z2 w2 zn wn। अब अगर मैं इन्हीं दो वेक्टर्स की बात करूं, इन्हीं दो वेक्टर्स की, और मैं यहाँ पे ही u डॉट v करना चाहूँ, मैं आगे देख या चले, उसने भी क्वेश्चन किया हुआ है वही वाला देख, जो बुक वाले ने किया है वो देख लेते हैं। बुक वाले ने ये क्वेश्चन किया हुआ है। अच्छा इसकी दूसरी डेफिनेशन भी देख जाएं, u नॉर्म इज इक्वल टू u डॉट u स्क्वायर रूट, तो क्या करना है, एक जो है वो दूसरे के कंपोनेंट का कॉन्जुगेट होगा। और जैसे यहाँ पे ये आपके पास ये सारा u दिया हुआ है, ये v दिया हुआ है, जब मैंने u डॉट v करना है तो मैंने v के हर कंपोनेंट का कॉन्जुगेट करना है। मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा देता हूँ, 5 सेम टर्म है ये ऊपर वाली हैं, 4 - 2 आयोटा, तो ये आपने वही टर्म्स यहाँ पे कॉन्जुगेट के फॉर्म में लिख दी। अब कॉन्जुगेट में लिखने के बाद बना क्या, ये टर्म कॉन्जुगेट किया तो ये प्लस हो गया, 5 आयोटा था तो -5 आयोटा हो गया, -2 आयोटा था तो +2 आयोटा हो गया। अब इस सारी टर्म को मैं सर्कल करके लिख देता हूँ, ये सारी हमारी टर्म थी, इस सारी टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया, इसको 2 + 3 आयोटा और 3 + 4 आयोटा को मल्टीप्लाई किया, तो ये सारी टर्म सिंप्लीफाई होने पे -9 + 19 आयोटा। सेम इसी तरह जब आपने किया u डॉट u, यहाँ पे आप वो उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करने के लिए आपने क्या करना था, हर कंपोनेंट का कॉन्जुगेट लिखना था, पहले को दूसरे का कॉन्जुगेट, तो पहले को दूसरे का आपने कॉन्जुगेट करके लिखा, ये 4 + 9, यहाँ पे एक्चुअली इस टर्म को जब ये लिखा हुआ है तो इसको हमने लिखा 2 +
3 आयोटा और इनटू क्या बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा 13। ये देखिएगा ये 13 बनता है दोनों से। सेम इसी तरह सेकंड वाला, तो ये आपका आंसर होगा।